तो वेलकम बेटे। हम लोग पढ़ रहे हैं +2 एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या बात की कि जो एंडोस्पर्म है वो कैसे डेवलप होता है, एंडोस्पर्म जो है वो कैसे डेवलप होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक, आज हम लोग बात करेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले एक एम्ब्रियो सैक बना लेते हैं। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, माइक्रोपाइलर एंड है और ये चैलिज़ल एंड है। ठीक, यहाँ पर क्या है, जाइगोट है। यहाँ पर ये क्या है, जाइगोट है। जो क्या है, जाइगोट, ये 2 एन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पर ये है एंडोस्पर्म। ये क्या है, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। ठीक बेटे, अब देखिए कि हम लोग जानते हैं कि जाइगोट जो है लगातार जाइगोट बनने के साथ में ही डिवीजन करना शुरू नहीं करता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं करना शुरू करता है। पहले क्या होता है, यहाँ पर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। पहले जब सफिशिएंट अमाउंट के अंदर एंडोस्पर्म बन जाएगा, फिर क्या होगा, जाइगोट जो है डिवीजन करना शुरू होगा। ठीक है, जाइगोट के अंदर डिवीजन शुरू होंगे और वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि एम्ब्रियो बनता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहली बात की जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है, ये क्या एक टाइप का अडेप्टेशन है। ये क्या है, एम्ब्रियो क्या है, ये एक टाइप का अडेप्टेशन है। किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, ताकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है, इसलिए जो जाइगोट है ये पहले डिवाइड नहीं करता है। अब हम लोग बात करते हैं एम्ब्रियो की। ठीक है, हमें पता है कि एम्ब्रियो बनेगा कौन सी साइड के अंदर, ये चैलिज़ल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक, ओव्यूल की बात कर रहे हैं, ये माइक्रोपाइलर एंड है। तो सबसे पहली बात कि एम्ब्रियो कहां पर डेवलप होगा, डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर एंड, एट माइक्रोपाइलर एंड, हमें पता है। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होगा, जो एम्ब्रियो होगा वो डेवलप होगा। अब सुनिए कि हालांकि जो सीड्स होते हैं मोनोकोट्स के और डाइकोट्स के, हालांकि वो क्या है, दोनों के दोनों ही फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मोनोकोट्स और डाइकोट्स, इनके सीड्स होते हैं। इनके अंदर हमें काफी ज्यादा क्या है, डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन जो इनकी एम्ब्रोजेनी है, एम्ब्रोजेनी हम किसे बोलते हैं कि जो स्टेजेस होती हैं एम्ब्रो डेवलपमेंट के बारे में, एम्ब्रो डेवलपमेंट के अंदर हम लोग कुछ एक स्टेजेस देखते हैं। ठीक है, स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, जैसे क्या होगा, जो एम्ब्रियो होगा वो क्या हो जाएगा, पहले ग्लोबुलर शेप बनेगा। ठीक है, ग्लोबुलर शेप एम्ब्रियो बनेगा, फिर बनेगा वो हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, हार्ट शेप, उसके बाद वो बनेगा टॉर्पीडो शेप। ठीक है, नेक्स्ट फिर वो बन जाएगा मैच्योर एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, तो ये जो सारी सारी स्टेजेस हैं, ये जो सारी सारी स्टेजेस हैं, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, सब्सिक्वेंटली हमें बोलते हैं इन्हें एम्ब्रियोजेनी। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनी। ठीक है, अब क्या है एक्चुअल के अंदर कि जो मोनोकोट है और डाइकोट है, इनके अंदर हमें पता है कि जो सीड्स हैं वो काफी ज्यादा वेरी करते हैं। लेकिन जो एम्ब्रियोजेनी होती है इनके अंदर कुछ एक शुरुआती स्टेज तक जो प्रो एम्ब्रियो होता है वो सिमिलर होता है लगभग। ठीक है, प्रो एम्ब्रियो के अंदर भी एक डिफरेंस होता है। तो हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल के अंदर इनका जो डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंस किस टाइप से होता है। ठीक है, और इनिशियल कंडीशन के अंदर वो शुरुआती अवस्था के अंदर वो सेम कैसे होता है। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं पहले जो डाइकोट्स हैं, जो डाइकोट्स हैं उनके एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में। हम लोग बात करते हैं डाइकोट्स के एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो बात सुनिए कि हमें पता है सबसे पहली बात कि जो माइक्रोपाइलर एंड है, जो माइक्रोपाइलर एंड है वहां पर क्या होगा कि हमारा एम्ब्रियो फॉर्म होगा। ठीक है बेटे, अब देखिए डाइकोट्स को डाइकोट्स क्यों बोलते हैं एक्चुअल के अंदर, डाइकोट्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ेंगे पहले। तो डाइकोट्स के अंदर मतलब क्या है, 2 कोटिलेडन प्रेजेंट है, 2 कोटिलेडन्स। ठीक है, 2 कोटिलेडन्स प्रेजेंट होने का, कोटिलेडन एक्चुअल के अंदर क्या होता है, फ्लैशी लीव्स होती हैं, फ्लैशी लीव्स। ठीक है, फ्लैशी लीव्स होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब सीड जर्मिनेट करता है, जब सीड जर्मिनेट करता है तब हमें क्या दिखता है, मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पर ये सॉइल है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, सीड है, सीड जर्मिनेट कर रहा है यहाँ पर इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिखते हैं, 2 लीव्स दिखते हैं।
शुरुआती कंडीशन के अंदर हमें क्या दिखता है, इस टाइप से जो प्लांट होता है वो जर्मिनेट करना शुरू करता है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर हमें टू फ्लैशी लीव्स, ये क्या है, फ्लैशी लीव्स हैं, इनके पास में क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है और ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का वर्क भी परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो ये जो लीव्स हैं जिसके अंदर दो होती हैं, इन एक्चुअल के अंदर कोटिलेडन बोलते हैं, फ्लैशी लीव्स होती हैं। ठीक है, जो कि जब तक प्लांट के अंदर एक्चुअल के अंदर जो लीव्स हैं वो नहीं फॉर्म होती तब तक ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। तो जिसके अंदर दो लीव्स होती हैं उसे डाइकॉट बोल देते हैं और जिसके अंदर एक ही लीफ होती है उसे मोनोकॉट बोल देते हैं। ठीक, तो जो डाइकॉट है इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे, दो कोटिलेडन होंगे, टू कोटिलेडन होंगे। अब ध्यान से बात सुनिए कि हम लोग क्या करेंगे, जाइगोट को बाहर ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जाइगोट है, जाइगोट के अंदर क्या होगा, अब डिवीजन होना शुरू होगा क्योंकि एंडोस्पर्म बन चुका है। तो देखिए डिवीजन किस टाइप से होता है, ये एक सेल थी शुरू के अंदर, यहाँ पे हम शुरू करते हैं। ठीक है, ये जाइगोट था 2n। अब क्या होगा, यहाँ पर जो फर्स्ट डिवीजन होगा, ध्यान से बात सुने, जो फर्स्ट डिवीजन होगा वो क्या होगा, इस टाइप से डिवीजन होगा। ठीक है, क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा एक्चुअल के अंदर। यहाँ पर एक ये डिवीजन हो गया, ठीक है, एक ये डिवीजन, मतलब डिवीजन एक ही हुआ है, यहाँ पर टू टाइप की सेल बन गई। ठीक है, एक जो सेल होगी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगी और इधर चैलोजल एंड होगा। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल है इसे हम लोग बोलते हैं बेसल सेल। क्या बोलते हैं, बेसल सेल। और जो सेल चैलोजल एंड की तरफ है इसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनल सेल। क्या बोलते हैं, टर्मिनल सेल। ठीक बेटे, अब नेक्स्ट जो डिवीजन होगा वो कैसे होगा कि यहाँ पर जो ये दोनों सेल्स हैं, यहाँ पर ये जो दोनों सेल्स हैं, अब जो नीचे वाली बेसल सेल है इसके अंदर फिर क्या होगा, ट्रांसफर डिवीजन होगा। ठीक है, लेकिन जो टर्मिनल सेल है उसके अंदर क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पर ये जो क्या थी, अपनी टर्मिनल सेल थी और यहाँ पर ये बेसल सेल थी। ठीक है, बेसल सेल के अंदर जब डिवीजन हुआ ट्रांसवर्स, तब क्या हुआ, यहाँ पर टू सेल्स बन गई। ठीक है, और यहाँ पर जब ये डिवीजन हुआ टर्मिनल सेल के अंदर लॉन्गिट्यूडनल, तब यहाँ पर भी क्या होगी, टू सेल्स बन गई। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं फोर सेल्ड, यहाँ पर एक्चुअल के अंदर चार सेल है ना, तो इसे क्या बोल देते हैं, फोर सेल्ड प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो, फोर सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, ध्यान रखें कि यहाँ पर क्या है, फोर सेल्ड प्रो एम्ब्रियो है, लेकिन मोनोकॉट के अंदर क्या होता है कि जो प्रो एम्ब्रियो होता है वो थ्री सेल्ड ही होता है। ठीक, मोनोकॉट के अंदर जो प्रो एम्ब्रियो होता है वो थ्री सेल्ड ही होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि बेसल सेल जो है वो डिवाइड ही नहीं करती है, वहां पर जो बेसल सेल है वो डिवाइड नहीं करती है एक्चुअल के अंदर। वो एम्ब्रियो कैसा होता है, इस टाइप से, वो थ्री सेल्ड प्रो एम्ब्रियो होता है। ठीक है, ये मोनोकॉट के अंदर होता है। मोनोकॉट के अंदर शुरू के अंदर दो ही सेल बनेंगी, लेकिन टर्मिनल सेल जो होगी वो डिवाइड कर जाएगी, लेकिन बेसल सेल डिवाइड नहीं करेगी। ठीक, अब क्या होता है, लगातार यहाँ पर डिवीजन होने शुरू होते हैं। ठीक है, कैसे, अब जो ये जो दोनों नीचे वाले सेल्स हैं, ठीक है, नीचे वाले जो दो सेल्स हैं इनके अंदर क्या होंगे, लगातार डिवीजन होंगे। ठीक है, एक और डिवीजन हुआ तो मान लीजिए यहाँ पर क्या बन गया, इस टाइप से चार सेल्स बन गई। और जो ऊपर वाला था, ठीक है, इसके अंदर पहले ये डिवीजन हुआ था इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, इसके अंदर ये मान लीजिए कोई बॉल है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई बॉल है, तो बॉल के अंदर पहला डिवीजन जो इस टाइप से हुआ है, ठीक है, और सेकंड डिवीजन कैसे होगा, इस टाइप से। समझ रहे हैं ना कि पहला डिवीजन जो हम लोग बोल रहे हैं वो इस टाइप से हुआ है, ठीक है, बॉल के अंदर इस टाइप से, और जो सेकंड डिवीजन है वो बॉल के अंदर कैसे होगा, वो होगा इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या होगा, दो सेल यहाँ पे हैं और दो सेल फिर क्या हो जाएंगे, हमें अलग टाइप से इस डायग्राम के अंदर शो नहीं कर सकते, उस टाइप से देखेंगे। ठीक है, कि वहां पर क्या होगा, चार सेल्स होंगी एक्चुअल के अंदर, दो यहाँ पे और दो पीछे हो जाएंगे इसके। अगली स्टेज, अच्छा अब यहाँ पर क्या है कि ये जो चारों के चारों सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या बनाती हैं, ये सस्पेंसर सेल्स बोलते हैं, मैंने क्या बोलते हैं, सस्पेंसर सेल्स, सस्पेंसर सेल्स। सस्पेंसर सेल्स का काम क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है एक्चुअल के अंदर, एम्ब्रियो तो यहाँ से डेवलप होने वाला है। ठीक, ध्यान से बात समझिए, जो एम्ब्रियो है एक्चुअल के अंदर यहाँ पे डेवलप होने वाला है। अब यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर टू डिवीजन हो चुके हैं, पहला इस टाइप से एंड सेकंड इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से डिवीजन हुए हैं। अब जो नेक्स्ट डिवीजन होगा वो क्या होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। ठीक है, तब वहां पर क्या हो जाएगा, इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चार सेल पहले थी,
ठीक है, और 4 अब और बन जाएंगे, तो 8 एंड 8 के बाद में दोबारा क्या हो जाएंगे, डिवीजन हो गया, तो 8 से 16 सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है, इस टाइप से ऊपर क्या बन जाएगा, जिसने वो पार्ट बन जाएगा जिसने एम्ब्रियो बनाना है, और नीचे क्या सस्पेंसर सेल्स हैं, ये भी डिवाइड करते रहेंगे। सस्पेंसर सेल का काम एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है, डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है, इसको एंडोस्पर्म के अंदर धकाना, इसको एंडोस्पर्म के अंदर इस टाइप से धकाना, ठीक है, ताकि जो एंडोस्पर्म है वहां से न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक, तो अब क्या है, जो सस्पेंसर सेल्स हैं, अब इनमें से क्या होता है कि जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल है, कौन सी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल है, ये थोड़ा फूल जाती है। ठीक है, इसके बाद में और बहुत सारे डिवीजन होंगे, एक्चुअल के अंदर बोर्ड पे बना नहीं सकते। ठीक है, आप कॉपी पे बना सकते हैं कि इनके अंदर और ज्यादा डिवीजन होंगे। ठीक है, लेकिन ये लगभग 16 सेल तक होंगे, 16 सेल से ज्यादा नहीं होते हैं ये। अब क्या हो गए कि बाद में क्या होगा, ऊपर वाला जो एम्ब्रियो का पार्ट है, ठीक है, जिसने एक्चुअल के अंदर एम्ब्रियो बनाना है, वो पार्ट डिवीजन करेगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर लगातार ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चार्ल्स एंड है। यहाँ पर मैं एक बात बता रहा था कि जो सस्पेंसर सेल हैं, जो सस्पेंसर सेल हैं, उनमें से जो लास्ट वाली सेल होती है, वो सेल अपने आप को थोड़ा मॉडिफाई कर लेती है, थोड़ा फूल जाती है, थोड़ा बल्ज आउट हो जाती है। ठीक है, इन्फ्लेटेड क्या हम बोल सकते हैं कि वो इन्फ्लामेशन शो करती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हॉस्टोरियल सेल, हॉस्टोरियल सेल बोलते हैं, हॉस्टोरियल सेल बोल सकते हैं, या फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं, वेसिकुलर सेल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वेसिकुलर सेल। ठीक बेटे, ये था सस्पेंसर के बारे में। अब एक्चुअल के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर जो एम्ब्रियो होगा, ऊपर वाला पार्ट, वो क्या करेगा, डिवीजन करना शुरू करेगा। ठीक है, तो लगातार उसके अंदर डिवीजन होंगे इस टाइप से। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से लगातार डिवीजन होंगे। तो जो एक्चुअल के अंदर एम्ब्रियो होगा वो ग्लोबुलर शेप बन जाएगा। ठीक है, स्फेरिकल जैसे वो स्ट्रक्चर ले लेगा और क्या बन जाएगा, ग्लोबुलर शेप बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये सस्पेंसर्स प्रेजेंट ही है। ठीक है, और ये जो सेल है नीचे वाली, उसे क्या बोला था हमने, वेसिकुलर सेल बोला था, या फिर हॉस्टोरियल सेल बोलते हैं। और वो सेल जो कि एकदम पास में होती है एम्ब्रियो के, जो कि एकदम पास में होती है एम्ब्रियो के, सस्पेंसर की वो सेल, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोफाइसियल सेल। क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसियल सेल। ठीक है, तो इसके बाद में जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, इसे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट के अंदर समझने की ट्राई करते हैं। तो आइए बच्चों, थोड़ा और जानते हैं हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि जो सस्पेंसर सेल की एकदम लास्ट वाली सेल होती है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, वो क्या बनती है, वेस्कुलर सेल बन जाती है। ठीक है, या फिर हम उसे क्या बोल देते हैं, हॉस्टोरियल सेल भी बोल देते हैं। ठीक है, और सस्पेंसर क्या होता है, इस टाइप से एम्ब्रियो को, एक्चुअल एम्ब्रियो जो कि यहाँ से बनना है, उसको एंडोस्पर्म के अंदर धकाता रहता है। ठीक है, और उसके बाद में क्या होती हैं, और ये क्या है, एक्चुअल जो एम्ब्रियो इस पार्ट से बनना है, उसके एकदम पास वाली सेल सस्पेंसर की, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसियल सेल बोल देते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज आती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला मेन जिसने एम्ब्रियो बनाना है, इस पोर्शन ने, ग्लोबुलर शेप पोर्शन ने क्या करना है, एक्चुअल के अंदर एम्ब्रियो बनाना है, वो फिर क्या होता है, डिफरेंशिएट होने लगता है। वो क्या होने लगता है, डिफरेंशिएट होने लगता है। जैसे अपने अंदर भी क्या होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो बाद में क्या होता है, डिफरेंशिएट होने लगता है। ठीक है, हाथ पैर बनने लगते हैं, आंखें बनने लगती हैं, हार्ट बनने लगता है। उसी टाइप से क्या होता है कि इसके अंदर भी जो एम्ब्रियो है वो डिफरेंशिएट होने लगता है। तो नेक्स्ट जो स्टेज आती है उसे हमको क्या बोल देते हैं, हार्ट शेप एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक बेटे, और हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद में ये जो ऊपर वाली, ये जो आपको दो क्या दिख रहे हैं, उभार दिख रहे हैं, ये दोनों फिर आगे जाके क्या बनेंगे, ये दोनों कोटिलिडन बन जाएंगे। हम लोग डाइकॉट की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ से क्या बन जाएंगे, ये दोनों कोटिलिडन बन जाएंगे। ठीक, और कोटिलिडन बनने के बाद में ये जो एक्चुअल के अंदर ये जो चीज है, एकदम सीध में जो चीज है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस के लिए हम लोग एक वर्ड और यूज करते हैं, टिजेलम। क्या, टिजेलम। ठीक बेटे, अब देखिए एम्ब्रियोनल एक्सिस इस टाइप से यहाँ पे है। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहाँ पे है, ये वाला, ये क्या है यहाँ पर, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस ही है पूरा। ठीक, और एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कि लेवल ऑफ कोटिलिडन से ऊपर है, हम लोग समझने की ट्राई करें। ये क्या है, ये दोनों कोटिलिडन बन चुके हैं। ये जो दोनों हैं, ये क्या है, ये कोटिलिडन बन चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर बनने शुरू हुए थे और बाद में क्या हो गए, दोनों के दोनों पूरी तरह से यहाँ पर क्या बन चुके हैं,
ये जो दोनों कोटिलिडन बन चुके हैं, ठीक है, ये पूरी तरह डेवलप हो चुके हैं। अगर आप इसको डेवलपमेंट को देखना चाहते हैं ओव्यूल के अंदर कैसा होता है, ठीक है, तो वो इस टाइप से होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि हमने कवरिंग बना रखी है, ऊपर वाली जो आउटर क्या होता है, इंटेगुमेंट होता है, आउटर इंटेगुमेंट होता है ओव्यूल का, उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टा, ठीक है। हालांकि टेस्टा उसको किसमें बोलते हैं हम, टेस्टा हम उसको सीड में बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उसको आउटर इंटेगुमेंट बोलते हैं ओव्यूल के अंदर, लेकिन इनर इंटेगुमेंट बोलते हैं ओव्यूल के अंदर, उसको हम सीड के अंदर क्या बोलते हैं, टेगुमेंट बोल देते हैं, ठीक बेटे। अब क्या है कि उसके अंदर इस टाइप से एम्ब्रियो जो है वो बनता रहता है, ठीक। अब देखिए, और यहाँ पर ये माइक्रोपाइल है, और माइक्रोपाइलर एंड के पास वाली ये कौन सी सेल है, ये होस्टोरियल सेल है या फिर वेस्कुलर सेल है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम दिया है उसको समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के फिगर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एकदम सीध में जो है ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, लेवल ऑफ कोटिलिडन, एम्ब्रियोनल एक्सिस का एक्चुअल के अंदर वो पार्ट जो कि लेवल ऑफ कोटिलिडन से ऊपर है। तो लेवल ऑफ कोटिलिडन कहाँ पर है, जहां पर कोटिलिडन शुरू हो रहे हैं, ठीक है, जहां पर कोटिलिडन शुरू हो रहे हैं, यहां से कोटिलिडन शुरू हो रहे हैं, ठीक है, तो ये लेवल ऑफ कोटिलिडन हो गया ना, ठीक। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कि लेवल ऑफ कोटिलिडन से ऊपर है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इपिकोटाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इपिकोटाइल। तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो इतना पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या है, इपिकोटाइल है, क्या है, इपिकोटाइल। और इपिकोटाइल के एकदम टिप पे क्या पाया जाता है, शूट टिप पाया जाता है, क्या पाया जाता है, शूट टिप पाया जाता है, क्या बोलते हैं उसे, प्लूम्यूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल। और प्लूम्यूल से फिर आगे जाके क्या बनेगा, प्लूम्यूल से शूट का ओरिजिन होगा, ठीक बेटे। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कि लेवल ऑफ कोटिलिडन से नीचे है, तो लेवल ऑफ कोटिलिडन ये है, और ये क्या है, हम लोग बात करते हैं कि लेवल ऑफ कोटिलिडन से ऊपर वाला पोर्शन क्या था, इपिकोटाइल, और लेवल ऑफ कोटिलिडन से नीचे वाला पोर्शन क्या है, हाइपोकोटाइल, क्या है, हाइपोकोटाइल, ठीक, समझ रहे हैं ना। लेवल ऑफ कोटिलिडन से ऊपर वाला पोर्शन क्या है, इपिकोटाइल, और इपिकोटाइल क्या होता है, प्लूम्यूल के साथ में, प्लूम्यूल क्या होता है, शूट अपेक्स, ठीक है, शूट अपेक्स क्या होता है, प्लूम्यूल के साथ में यहाँ पर खत्म हो जाता है, एंड होता है उसका। और प्लूम्यूल से फिर जब सीड जर्मिनेट करता है, वहां से क्या निकलता है, शूट निकलता है। और ये जो दो हैं फ्लैशी लीव्स की तरह क्या करते हैं, अपने आप को शो करती हैं, इसीलिए डाइकोटिलिडन है। अब ये हाइपोकोटाइल है, हाइपोकोटाइल किस टाइप से खत्म होगा, यहाँ पर नीचे की तरफ, कि हाइपोकोटाइल के अंदर एकदम जो टिप होता है हाइपोकोटाइल का, ठीक है, वहां पर क्या होता है, रेडिकल होता है, क्या होता है, रेडिकल होता है, रूट टिप होता है, ठीक है, रूट टिप होता है, उसे क्या बोल देते हैं, रेडिकल बोल देते हैं। और रेडिकल से क्या निकलता है, रूट निकलती है, ठीक है, प्लूम्यूल से क्या निकलता है, शूट निकलता है, और रेडिकल से क्या निकलती है, रूट निकलती है, ठीक है। एनाटॉमी के अंदर आप पढ़ चुके होंगे कि, चलो दोबारा बता देते हैं, जो प्लूम्यूल होता है एम्ब्रियो का, वहां से शूट निकलता है, और जो रेडिकल होता है वहां से रूट निकलती है। और रूट जो होती है हमने पढ़ा है किसके अंदर, हमने पढ़ा है मॉर्फोलॉजी के अंदर, ठीक है। जो रूट होती है उसके सामने क्या होती है, रूट कैप होती है, क्या होती है, रूट कैप होती है। तो ये क्या है, ये रूट कैप है, समझे बात, ठीक। रेडिकल रूट कैप का फॉर्मेशन कौन करता है, यहाँ पर जो सेल थी हाइपोफाइशियल सेल, यहाँ पर जो हाइपोफाइशियल सेल थी ये क्या करती है, रेडिकल रूट कैप का फॉर्मेशन करती है। तो ये था बेटे जो डाइकोट का एम्ब्रियो है, इस टाइप से डेवलप करता है। लेकिन जो मोनोकोट का एम्ब्रियो है वो अपने आप को कैसे डेवलप करेगा, हालांकि मोनोकोट के अंदर क्या होता है, एक ही कोटिलिडन होता है, इसलिए तो मोनोकोट बोलते हैं उसको, उसके अंदर एक ही फ्लैशी लीफ पाई जाती है, ठीक है, जब सीड जर्मिनेट करता है। तो उसका एम्ब्रियो क्या है, एनसीईआरटी के अंदर अच्छी फिगर दे रखी है, रफ डायग्राम बनाया हमने यहाँ पर समझने के लिए। तो हम लोग समझते हैं कि जो एम्ब्रियो है किसका, मोनोकोट्स का, वो कैसा दिखाई देता है। मोनोकोट के एम्ब्रियो के अंदर भी सेम ही बात अप्लाई होती है, कैसे कि ये क्या उसका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, मेन क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसे क्या क्या बोलते हैं, टिजलम, क्या बोलते हैं, टिजलम। अब ये है लेवल ऑफ कोटिलिडन, क्या है, लेवल ऑफ कोटिलिडन है ये, ठीक है, यहाँ से कोटिलिडन, ये क्या है एक्चुअल के अंदर कोटिलिडन है। और कोटिलिडन को ही हम ग्रास फैमिली जो होती है उसके अंदर क्या बोल देते हैं, स्कूटलम बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जो ग्रास फैमिली है मोनोकोट्स की, उसके अंदर कोटिलिडन को क्या बोल देते हैं, उसके अंदर स्कूटलम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ कोटिलिडन था, ठीक है, लेवल ऑफ कोटिलिडन। लेवल ऑफ कोटिलिडन से ऊपर वाला जो पोर्शन है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, क्या बोलते हैं उसे, इपिकोटाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इपिकोटाइल। और ये वाला मतलब पोर्शन क्या हो गया, इपिकोटाइल, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये हाइपोकोटाइल हो गया, समझ रहे हैं ना। ये क्या है, ये पूरा पोर्शन जो है ये इपिकोटाइल है, इपिकोटाइल है,
ठीक है, एपिकोटाइल। और ये नीचे वाला पोर्शन क्या है, हाइपोकोटाइल। एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है, ये जो मेन जो एक्सिस आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। और एम्ब्रियोनल एक्सिस का लेवल ऑफ कोटिलिडन से ऊपर वाला पोर्शन या फिर नीचे वाला पोर्शन, हम उसे क्या बोल देते हैं, रिस्पेक्टिवली एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल बोल देते हैं। अब देखिए, ये जो लेवल ऑफ कोटिलिडन से ऊपर वाला पोर्शन है उसे क्या बोला, उसे हमने बोला एपिकोटाइल, और नीचे वाला पोर्शन हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल के अंदर हमें पता है कि यहाँ पर भी क्या था, प्लूम्यूल था। ठीक, यहाँ पर भी क्या होता है, शूट अपेक्स जो होता है वो प्लूम्यूल के साथ में खत्म होता है, और यहाँ पर भी शूट अपेक्स किसके साथ खत्म होता है, प्लूम्यूल के साथ में। अब देखिए, जो मोनोकॉट्स होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, एक लीफ प्राइमोर्डिया, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, प्राइमोर्डियल फंक्शन के, प्राइमोर्डिया की फॉर्म के अंदर होती है, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड बोल सकते हैं उसे। तो वो क्या करती है, प्लूम्यूल को कवर करती है, क्या करती है, प्लूम्यूल को कवर करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलियोप्टाइल बोलते हैं, कॉलियोप्टाइल। ठीक बेटे, जो कि डाइकॉट के अंदर नहीं होती है, जो डाइकॉट के अंदर नहीं होती है, ये डिफरेंस है। अब लेवल ऑफ कोटिलिडन से नीचे वाला पोर्शन एम्ब्रियोनल एक्सिस का हाइपोकोटाइल, और हाइपोकोटाइल किसके साथ टर्मिनेट हो रहा था, यहाँ पर खत्म हो रहा था रेडिकल के साथ में और रूट कैप के साथ में। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, रेडिकल तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी क्या है, रेडिकल है, रूट कैप भी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रेडिकल है, रूट कैप है, और उसके बाद में यहाँ पर एक और कवरिंग है, ठीक है, उसे हमने क्या बोला, कोलियोराइजा बोला। हम लोग उसे क्या बोल रहे हैं, हम उसे बोल रहे हैं कोलियोराइजा। ठीक है बेटे, तो जो प्लूम्यूल है मोनोकॉट्स के अंदर उसको कवर कौन करता है, उसे कवर करता है कोलियोप्टाइल, ठीक है, कोलियोप्टाइल उसे कवर करता है। और जो रेडिकल होता है, रेडिकल और रूट कैप जो होता है, इसके बाद में भी क्या होती है एक्चुअल के अंदर, ये क्या है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये रूट कैप है, ये क्या है, रूट कैप। इसको भी क्या करता है, एक स्ट्रक्चर कवर करती है, कोलियोराइजा जैसे बोलते हैं। याद कैसे रखें, आर फॉर रूट होता है और आर फॉर राइजा होता है, ठीक है। और प्लूम्यूल किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, शूट के लिए, ठीक है। और कोलियोप्टाइल क्या है, ये उसकी कवरिंग है, और कोलियोराइजा रेडिकल की कवरिंग है, ठीक है बेटे। तो ये था बेसिकली मोनोकोट और डाइकोट के एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तो दोबारा देख लेते हैं हम कि सबसे पहले जो एम्ब्रियो बनता है उसे हमने क्या बोला, उसे हमने बोला है कि ग्लोबुलर शेप एम्ब्रियो बनता है, एंड देन उसके बाद में क्या बनता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद में टॉर्पीडो शेप को हमने क्या किया है, एक्चुअल के अंदर मिस कर दिया। टॉर्पीडो शेप इसी की प्रिमिटिव फॉर्म होती है, थोड़ा छोटा हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं टॉर्पीडो शेप, ठीक है बेटे। और उसके बाद में क्या है, हमें इस टाइप से जो एक्चुअल के अंदर मैच्योर एम्ब्रियो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है बेटे। और इसके बाद में हमने समझने की कोशिश की कि मोनोकोट का एम्ब्रियो क्या होता है, और मोनोकोट के एम्ब्रियो के अंदर डाइकोट के एम्ब्रियो से क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। मोनोकोट के एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है कि ये हाइपोकोटाइल है, ये एपिकोटाइल है, यहाँ पर क्या है, ये कोटिलिडन है, जिसको ग्रास फैमिली क्या बोला हमने, कोटिलम बोला, ठीक है। एपिकोटाइल किसके साथ खत्म होता है, प्लूम्यूल के साथ में, और प्लूम्यूल के ऊपर क्या पाती है, एक कवरिंग पाई जाती है जिसे कोलियोप्टाइल बोलते हैं। और हाइपोकोटाइल किसके साथ खत्म होता है, रेडिकल और रूट कैप के साथ में, और रेडिकल और रूट कैप के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा बोलते हैं। ये मोनोकोट्स की बात थी, ठीक है बेटे। तो ये था एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्या बात करेंगे, सीड्स के बारे में।